हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय। आज हम पढ़ेंगे राजस्थानी चित्रकला। शुरू करते हैं। यदि हम राजस्थान की बात करें तो हमें आलनिया दर्रा कहाँ पे, कोटा में, बैराड़ जयपुर में, दर भरतपुर में, ओजनिया भीलवाड़ा में, गरदड़ा बूंदी में आदि स्थानों से प्राचीन शैलचित्र मिले हैं। ये पहले के प्राचीन मानव के निवास स्थान थे, तो इन गुफाओं में मिले हैं, तो ये शैलचित्र कहलाते हैं। फिर इसी दिशा में वी एस वाकणकर ने 1953 में खोजे गए चित्र शैलाश्रयों का महत्व। इन्होंने भी शैलाश्रय खोजे थे। वो कहाँ पे, चंबल घाटी में, काली सिंध घाटी में और माउंट आबू में। फिर कालीबंगा में प्राप्त रेखांकन और चित्रांकन वाले मृदभांड में राजस्थान की धरा पर विकसित हो रही चित्रकला परंपरा का ज्ञान करवाते हैं। राजस्थान की चित्रकला विभिन्न कालखंडों से गुजरती हुई वर्तमान स्वरूप तक पहुंचे। इस विकास यात्रा में बहुत से कारकों ने इसे प्रभावित किया। आगे की पंक्तियों में इस विकास यात्रा पर एक नजर डालेंगे। अजंता परंपरा से प्रभावित है। देखो, जिस पे ही जोर दूंगी, मैं फटाफट पढ़ रही हूँ, इसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, कोई पेपर में आने लायक नहीं है, इसलिए इन्हीं को अजंता परंपरा से प्रभावित। हमारी जो चित्रकला है वो अजंता से कैसे प्रभावित हुई। गुप्त काल तक राजस्थान में चित्रकला पर्याप्त रूप से विकसित होती। उधर अजंता चित्रकला भी काफ़ी विकसित हो चुकी थी। गुप्त काल के बाद अजंता चित्रकला का प्रभाव राजस्थानी चित्रकला पर पड़ा है। जब 8वीं सदी के प्रारंभ से अरब के मुसलमानों ने पश्चिमी भारत पर आक्रमण प्रारंभ किया, तो आक्रमणों से बचने के लिए ये लोग विख्यात कलाकार कहाँ आते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, मध्य भारत आदि प्रदेशों को छोड़कर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी भागों में आकर बस जाते हैं। तो जब ये कलाकार थे और ये अजंता चित्रकला शैली को जानते थे, और ये जब अरब आक्रमण हो रहे थे, तो ये किधर आए, राजस्थान में आए। तो यहाँ का चित्रकारों ने स्थानीय शैलियों के चित्रों को अजंता परंपरा से युक्त किया। इस समन्वय के फलस्वरूप 11वीं से 15वीं सदी में कौन से चित्रित ग्रंथ रचे गए थे, तो निशित चूर्ण, पुरुष चरित्र, नेमिनाथ चरित्र, कल्पसूत्र और कल्पनाथ। तो पूछा जा सकता है कि 11वीं और 15वीं सदी के बीच कौन कौन से चित्रित ग्रंथ रचे गए थे। तो चित्रित ग्रंथ है निशित चूर्ण, पुरुष चरित्र, नेमिनाथ चरित्र और कल्पसूत्र और कल्पनाथ। अजंता शैली के इस समन्वय का परिणाम था कि पर्सी ब्राउन जैसे विद्वान राजपूत शैली का अर्थ ही अजंता की प्राचीन शैली के रूप में लेते हैं। अब जैन शैली से कैसे प्रभावित है। गुजरात के चित्रकारों ने मेवाड़ और मारवाड़ में आकर अजंता शैली से प्रभावित जो चित्र बनाए, उनमें ज़्यादातर जैन साधुओं का भी योगदान रहा। जब गुजरात के चित्रकारों ने मेवाड़ और मारवाड़ में आकर अजंता शैली से प्रभावित होकर कुछ चित्र बनाए, तो उनमें जैन साधुओं का भी योगदान। वो जैन साधु हैं तो जैन शैली का प्रयोग करेंगे। और परंतु बाद में पता चला इन जैन चित्रों को चित्रित करने वाले जैन साधु जैन ही नहीं वरन अन्य जातियों के चित्रकार भी थे। जब कालांतर में इन चित्रों को गुजरात शैली के अंतर्गत निर्धारित किया गया। बौद्ध चित्रकारी से कैसे प्रभावित है। अजंता की गुफाओं की चित्रकला बौद्ध चित्रकला से बहुत प्रभावित है, और अजंता की चित्रकला से राजपूत चित्रकला प्रभावित है। डॉक्टर स्मिथ का यह कहना उचित ही है कि निसंदेह राजपूत चित्र शैली के ऊपर बौद्ध चित्रकला का स्पष्ट प्रभाव है, परंतु दोनों की शैलियों में भिन्नता है। 7वीं सदी से 15वीं सदी तक राजस्थान की चित्रकला जैन शैली, अपभ्रंश शैली, गुजरात शैली आदि विभिन्न नामों के अंतर्गत हुई। 7वीं से 15वीं शताब्दी तक राजस्थान की चित्रकला किन किन शैलियों के रूप में विकसित हुई। जैन शैली, अपभ्रंश शैली, गुजरात शैली आदि विभिन्न नामों के अंतर्गत विकसित हो रही थी। राजस्थानी चित्रकला के विकास के विभिन्न चरण। राजस्थानी चित्रकला, जैसा कि हमने ऊपर वर्णित किया, कि विकास के विभिन्न सोपानों से गुजरी है। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ, जैसे कि जैसलमेर भंडार में 1060 ईस्वी के औघ, निर्युक्ति, वृत्ति एवं दसव कालिक का सूत्र चूर्ण मिले। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कहाँ मिलते हैं। जैसलमेर के भंडार में 1060 ईस्वी के हैं। 1060 ईस्वी कौन कौन से हैं। ओघ, नियुक्तिवक, वृत्ति और दशैव कालिक सूत्र चूर्णी मिले। ये जैसलमेर भंडार में मिलते हैं। और सर्वाधिक राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ, सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन कौन से, ये 1060 ईस्वी के ओघ, नियुक्ति, वृत्ति और दशैव कालिक सूत्र चूर्णी। अब फिर मेवाड़ के आरंभिक चित्र, और ये मेवाड़ के प्राचीन चित्र कौन से हैं। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 का। और इस ग्रंथ का चित्रांकन तेज सिंह के समय में था। दूसरा ग्रंथ सुभाषनाचर्य में, जो पार्श्वनाथ चरित्र 1423 ईस्वी में देलवाड़ा में चित्रित हुआ था। देखो, जैसलमेर के भंडार से थे 1060 ईस्वी के ओघ, नियुक्ति, वृत्ति और दशैवकालिक सूत्र चूर्ण मिले। और मेवाड़ के आरंभिक चित्र कौन कौन। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो 1260 ईस्वी का। और ये इस ग्रंथ का चित्रांकन कब हुआ था। तेज सिंह के समय में था। दूसरा चित्र हमें कौन सा मिलता है। सुभाषनाचर्यम
जो पार्श्वनाथ चरित्र 1423 ईस्वी देलवाड़ा में चित्रित हुआ। पार्श्वनाथ चरित्र 1423 में, सुभाषनाचरियम पार्श्वनाथ चरित्रम 1423 ईस्वी का देलवाड़ा में चित्रित हुआ था। अब इसका नामकरण है कालक्रम। राय कृष्णदास का कथन है कि राजस्थानी चित्रकला का उद्भव अपभ्रंश से गुजरात व मेवाड़ में कश्मीर शैली के प्रभाव द्वारा 15वीं सदी के विशुद्ध राजस्थानी शैली का प्रारंभ 15वीं सदी के उत्तरार्ध से 16वीं सदी के पूर्वार्ध के बीच 1500 ईस्वी के लगभग माना जा सकता है। कुछ विद्वान 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के आरंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग मानते हैं। अब आगे देखते हैं। राजस्थानी चित्रकला के नामकरण पर विद्वानों में मतभेद रहा है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन सबसे पहले किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्णन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। कौन सी इनकी पुस्तक थी? राजपूत पेंटिंग, और 1916 में किया। राजस्थानी चित्रकला का पहला, देखो मैं बार बार जोर देके 3 बार बोल के बता रही हूँ। राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। कब किया? 1916 में। किस में किया? राजपूत पेंटिंग इनकी पुस्तक है। और राजकुमार स्वामी, O.C. गांगुली, हैवेल इसे राजपूत चित्र। अब कुमार स्वामी, O.C. गांगुली, हैवेल ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है। W.H. ब्राउन ने अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में राजस्थान की चित्रकला का नाम राजपूत कला दिया है। एच ब्राउन ने अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स, एच ब्राउन का कौन सा ग्रंथ है? इंडियन पेंटिंग्स, इसमें राजस्थान चित्रकला को क्या नाम दिया है? राजपूत कला दिया। जबकि H.C. मेहता ने स्टडीज इन इंडिया पेंटिंग्स में हिंदू चित्रशैली की संज्ञा दी। देखो हमें ध्यान रखना होगा, H.C. ब्राउन ने अपनी पुस्तक इंडियन पेंटिंग्स में राजस्थान की चित्रकला क्या नाम दिया? राजपूत कला। और जबकि मेहता ने किसका? स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग, इनकी पुस्तक है मेहता की स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग में इसे किस राजस्थान चित्रकला क्या है? इंद्र चित्रशैली की। और राय कृष्णदास ने इन मतों का खंडन करे इसे राजस्थानी चित्र। और राय कृष्णदास हैं जो इन सब का खंडन करते हैं और राजस्थानी चित्रकला का नाम दिया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। अब हम देखते हैं राजस्थानी चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ हैं। उनको 4 स्कूलों में बांटा गया। इन भौगोलिक एवं सांस्कृतिक के आधार पर हम इन चार शैलियों में बांटा गया है। और नीचे तालिका में चित्रकला की शैलियों को उससे संबंधित उपशैलियों में, पहले 4 शैलियों में बांटा, फिर इनको उपशैलियों में, जैसे मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, ये 4 स्कूल हैं। कौन कौन सी? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। अब फिर मेवाड़ में कौन कौन सी चित्र शैली आती है? चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़। चावंड, उदयपुर, नाथ। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना ही बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी।